गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपनी आज की नैक्सट वीडियो है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम दी नर्नेस्ट इक्वेशन। आप प्रीवियस वीडियो अंदर दो टॉपिक तुहाडे डिस्कस कर चुके हैं। एक तो आप नर्नेस्ट इक्वेशनस के बारे पढ़िया सी, नर्नेस्ट इक्वेशन बारे पढ़ चुके हैं। सैकेंड आप किहदे बारे पढ़िया, कंसल्टेशन सैल्स बारे पढ़ चुके हैं। और अज का अज जो थर्ड टॉपिक है दैट इज़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम द नर्नेस्ट इक्वेशन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नर्नेस्ट इक्वेशन तो मैं अज तुहानूं रिलेशन ड्राइव करवाना, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होंदा, पहले आप इस चीज़ को समझने हैं, ठीक है। ये वास्ते मैं करना दो बीकर ले लेना, ठीक है। जिवें मैं जिंक कॉपर की सैल ली सी पहला, हुण दोबारा फिर मैं जिंक कॉपर की सैल लै रहा, ठीक है। एक रॉड ले लेना राजे, मैं ये अंदर डिप कर देना, दैट इज़ मेड ऑफ द कॉपर एंड इज नोन एज द कॉपर इलैक्ट्रोड एंड वी आर पुटिंग इनटू द सोल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है हैव एनी कंसनट्रेशन सी, तुसीं इसनूं बोल सकते हो, ठीक है। दूसरे पासे मैं एक रॉड फिर ले लेना, ठीक है। इस बार जी रॉड है मैं कि लै लीए बच्चे, जिंक की, वी आर कॉल्ड इट जिंक इलैक्ट्रोड, ठीक है। वी आर डिप इन दी सोल्यूशन ऑफ दी जिंक सल्फेट। सपोज करो मैं दी कंसनट्रेशन भी 1 मोलर लै लेना और दी कंसनट्रेशन भी कितनी लै लेना राजे, 1 मोलर। इन्हां दोवां नूं राजे मैं कनैक्ट कर देना एक वोल्टामीटर के थ्रू, कि इन्हां दोवां रॉड्स नूं मैं कनैक्ट कर देना। मैं तुहानूं लास्ट टाइम ये चीज़ दसी हुई है, ठीक है। जिंक रॉड और कॉपर के विचों कॉपर आयन के गेन करने की कैपेसिटी ज़्यादा, इस करके अपनी रॉड तो कॉपर आयन की करता है, इलैक्ट्रॉन गेन करता है और रॉड उपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। इस करके रॉड किसका काम कर रही है, कैथोड का, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज आने करके इस को इलैक्ट्रॉन तो घटते रहने रॉड उपर, दैन दे विड्रॉ दी इलैक्ट्रॉन फ्रॉम दी जिंक इलैक्ट्रोड। फिर जिंक दी इलैक्ट्रोड किहदा काम करेगी, एनोड का, क्योंकि उसके उपर की होएगी ऑक्सीडेशन होएगी, ठीक है। और जो कैथोड का काम करता है उपर की होंगी है, रिडक्शन होंगी है। आर और सी दोनों कॉन्सोनेंट ने, ए और ओ दोनों वोवल ने। याद रखो जो अनोड का काम करता उत्थे किहड़ा प्रोसैस होएगा, ऑक्सीडेशन होएगा, ठीक है। तो जिंक दी रॉड जी होएगी दैट आर गिव यू जिंक आयन प्लस 2 इलैक्ट्रॉन और सोल्यूशन अंदर की जाते रहने जिंक, क्योंकि मैं तुम्हें चीज़ पहले भी दस के हटिया, जो इलैक्ट्रोड पोटेंशियल होंदा वो डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किस ते डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन ऑफ आयनस से डिपेंड करता है, ठीक है। एक चीज़ पर डिपेंड करता है, एक उन्होंने इलैक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की पावर से भी डिपेंड करता है, ठीक है। टैंपरेचर से भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड से, कंसनट्रेशन ऑफ आयन से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड से डिपेंड करता है, और तीजा पॉइंट की है टैंपरेचर से डिपेंड करता है, ठीक है। इत्थे आप ये चीज़ देख रहे हैं, दो चीज़ा ने, कंसनट्रेशन ऑफ आयन और एक नेचर ऑफ इलैक्ट्रोड। कॉपर के इलैक्ट्रोड अंदर जो कॉपर आयन है उसकी पावर जिंक के आयन नालों राजे ज़्यादा होंगी है इलैक्ट्रॉन गेन करने की। इस करके जो कॉपर के आयन ने आसानी नाल अपनी रॉड तो इलैक्ट्रॉन खिंचते हैं, इस करके उन्होंने रॉड उपर चार्ज किया जाता है पॉजिटिव। इस करके कॉपर की रॉड को अगर आप किसी ऐसी मैटल के नाल जोड़ते हैं जिसदे नाल उहदा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, तो कॉपर की रॉड की करती है, उस मैटल तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉ कर दी है, ठीक है। वो अंदर इलैक्ट्रॉन जो विड्रॉ कर दी है तो मैटल, मान लो अगर ये एटम जिंक का है, अगर इस इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी तो जिंक, मान लो ये जिंक है तो जिंक ये ब्रेक हो जाएगा, जिंक आयन चोर की रिलीज़ करेगा इलैक्ट्रॉन। और इलैक्ट्रॉन का रॉड उपर ही इकट्ठे हो जाते हैं, पर जिंक आयन कितने जाते रहते हैं, सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। इस करके ये इलैक्ट्रॉन की ने बच्चे सर्किट के मूव करते हैं और कि साइड आ जाते हैं, इस साइड आके की होएगा राजे, जो कॉपर आयन है वो इलैक्ट्रॉन गेन करता रहेगा और कितने चेंज होता रहेगा कॉपर मैटल च, कॉपर मैटल रॉड के उपर डिपोजिट होनी स्टार्ट हो जाएगी। और दूसरी साइड की होएगा, जो जिंक की रॉड है वो लगातार जिंक के अंदर डिजोल्व करती रहेगी और इलैक्ट्रॉन रिलीज़ करती रहेगी। यह राजी वर्किंग सी ऑफ ए गैल्वेनिक सैल। पर अगर इस पॉइंट को आप ग्राफिकली देखिए तो मैं ग्राफ राजे इतने प्लॉट कर रहा, शायद तुहानूं विजिबल होए सारे बच्चों। सैल भी विजिबल होने चाहिए, ग्राफ भी विजिबल होना चाहिए, ठीक है। शायद दोनों विजिबल ने इस पॉइंट दे। इस साइड मैं लिख रहा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और इस साइड मैं लिख रहा राजे तुहाडे कोल रिडक्शन पोटेंशियल, इलैक्ट्रोड का की है रिडक्शन पोटेंशियल। अगर तुसीं स्टार्टिंग का पॉइंट देखो, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर कि आयन की कंसनट्रेशन दोवां च सेम है, कंसनट्रेशन राजे दोवां सेम है, पर किदा इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, कॉपर का इलैक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, ठीक है। इस करके मैं इत्थे लिख देना रिडक्शन पोटेंशियल, ऊपर की है रिडक्शन पोटेंशियल, नीचे की है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्लीयर है पॉइंट की नहीं, मतलब नीचे वाली जो एरो है दैट इज दी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ऊपर वाला एरो की है राजे रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। मैं तुहानूं आख्या भी इलैक्ट्रोड पोटेंशियल किस ते डिपेंड करता है, कंसनट्रेशन ऑफ आयन दे। तुसीं अपने दिमाग के अकॉर्डिंग सोचो बच्चे, अगर ये रिएक्शन वर्किंग होएगी, क्योंकि वोल्टामीटर इस साइड में रीडिंग देगा, मीन अंदर करंट की इस साइड मूव कर रहा है, यानी कि इलैक्ट्रॉन इस साइड तो इस साइड में की ने मूव करते हैं, मतलब जिस साइड करंट मूव करता इलैक्ट्रॉन की डायरेक्शन उल्टी होती है बाई कन्वेंशन, ठीक है। तो इस रॉड के अंदर की होएगा जो जिंक है वो लगातार की लॉस कर रहा है जिंक आयन,
क्योंकि जिंक आयन क्यों लॉस कर रहा है, क्योंकि कॉपर के आयन की जी कैपेसिटी है जिंक आयन के नालों ज़्यादा सी इलैक्ट्रॉन गेन करने की, उन्हें अपनी रॉड तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉ किए जिस करके रॉड उपर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ठीक है, इस करके कॉपर का इलैक्ट्रोड पोटैंशियल की है पॉजिटिव है। ठीक है, अगर जो आप एक ऐसी मैटल नाल जोड़ता जिसका इलैक्ट्रोड पोटैंशियल कॉपर तो घट है तो नॉर्मली उस मैटल ने दूजी मैटल तो इलैक्ट्रॉन विड्रॉ करने स्टार्ट करते। मतलब एक पासे की है लो रिडक्शन पोटैंशियल है, एक पासे की है हाई रिडक्शन पोटैंशियल है, तो इलैक्ट्रॉन हमेशा लो रिडक्शन पोटैंशियल टू हाई रिडक्शन पोटैंशियल की ने मूव कर रहे हैं। क्लीयर। पर इस प्रोसैस के दौरान की होएगा राजे, एक पासे दा कॉपर आयन की कंसनट्रेशन घटती रहेगी, एक पासे जिंक आयन की कंसनट्रेशन वधदी रहेगी। मीन अगर ये प्रोसैस कंटीन्यूस होएगा तो जिहड़ा कॉपर का रिडक्शन पोटैंशियल है विद द टाइम राजे वो डिक्रीज करता रहेगा, और जिहड़ा जिंक है वह रिडक्शन पोटैंशियल विद द टाइम इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो इन्हां दोनों साइड इन्हां दी कंसनट्रेशन या नंबर ऑफ आयनस कह सकते हो तुसीं, नंबर ऑफ आयनस की हो जाएंगे सेम हो जाएंगे, यानी कि नंबर ऑफ आयनस की वैल्यू की है बिल्कुल सेम हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम की होएगा जहाँ के दोवां की कंसनट्रेशन बिल्कुल सेम हो जाएगी, उस टाइम जी सैल है वो किहड़े पॉइंट के आ जाएगी राजे, इक्विलिब्रियम पॉइंट के अंदर आ जाएगी। तो अपना जो अज का टॉपिक राजे यही है भी जो सैल तुहाडी इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाती है। क्लीयर। उस टाइम जो पॉइंट होएगा वो पॉइंट किहड़ा इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। अगर ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करो, अगर आप कहिए भी एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल है, गलवैनिंग सैल है, वो अंदर दो हाफ ने, एक ऑक्सीडेशन हाफ है और एक रिडक्शन हाफ है। ठीक है, एक साइड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, एक साइड रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर जो रिडक्शन का काम कर रहा है वह इलैक्ट्रोड पोटैंशियल ऑक्सीडेशन नालों ज़्यादा है, इस करके स्टार्टिंग के होएगा इलैक्ट्रॉन खिंचेगा ऑक्सीडेशन तो, और किहड़े पासे इलैक्ट्रॉन जाते रहेंगे रिडक्शन वाले पासे। पर वो आयन की करनगे इलैक्ट्रॉन गेन कर करके बच्चे कि चेंज हो जाएंगे मैटल च, मतलब इस साइड जो आयन की कंसनट्रेशन वो घटती रहेगी, इस साइड आयन की कंसनट्रेशन की बच्चे इंक्रीज करती रहेगी। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा जो दोनों साइड जी आयन की कंसनट्रेशन है वो सेम हो जाएगी, वो पॉइंट की हो जाएगा, उस पॉइंट जो ताड़ी सैल है वो काम करना बंद कर देगी, मतलब ताड़ी ई सैल वैल्यू उस टाइम की हो जाएगी राजे जीरो हो जाएगी। सैल अंदर की होएगा नो करंट फ्लो, सैल अंदर कोई भी करंट बच्चे फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि सैल किहड़ी स्टेट च आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट च आ गई है। दैट इज यूअर इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा, वो तुहाडा पॉइंट किहड़ा होएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। अगर आप कहिए ना भी इलैक्ट्रोकैमिकल सैल काम करना कदों बंद कर देंदी है राजे, उदों बंद करेगी जो किहड़ी स्टेट के अंदर आ जाएगी, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाएगी। उस टाइम वो ई सैल की वैल्यू राजे किहदे बराबर आ जाएगी, जीरो के बराबर आ जाएगी। नो करंट सर्किट अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। ठीक है, उदों सैल की राजे तुहाडा काम करना बिल्कुल बंद कर देगी। ठीक है, ये सी राजे तुहाडा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का टॉपिक। ठीक है, हम आप मैथमैटिकली ड्राइव करने। देखो ध्यान नाल अगर आप उस इक्वेशन को लिखीए तो किवें लिख सकते हैं। सब तो पहला तुहानूं यही चीज़ भी देखनी चाहिए भी अगर आप एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल को रिप्रजेंट करना है, मैं लास्ट टाइम एक टॉपिक मिस करता ही, अगर इलैक्ट्रोकैमिकल सैल आप रिप्रजेंट करना तो आप किवें रिप्रजेंट कर सकते हैं। हमेशा तुसीं एक न्यूमैरिकल के अंदर भी देखिए, मैं इक्वेशन से लिखांगा अगे भी, हमेशा इलैक्ट्रोकैमिकल सैल जो भी रिप्रजेंट किया जाता है सेंटर के दो लाइनां लगाई जांदियां ने, दो लाइनां किनूं इंडीकेट करदियां ने, साल्ट ब्रिज नूं। जिहड़े बच्चों ने बच्चे वर्किंग ऑफ वोल्टिक सैल पढ़ी उन्होंने पता भी साल्ट ब्रिज की होंदा और की काम करता, मैं इत्थे मैंशन नहीं किया है। क्लीयर। इस रिएक्शन में मैं जस्ट तुहानूं ये चीज़ दस्सण की कोशिश की सी भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हुंदा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नूं के सी दे नाल रिप्रजेंट करांगे आपां। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो वैल्यूज़ होएगी जो तुहाडा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ का पोटैंशियल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो करंट किसी साइड भी मूव नहीं करता, उस साइड ई सैल की वैल्यू की हो जाएगी जीरो हो जाएगी। उस टाइम ताड़ी जी सैल है दे स्टॉप वर्किंग, वो अपना काम करना बंद कर देगी। ठीक है, मान लो अगर अपने को एक बैटरी एक चार्ज वाला सैल होए, वो अंदर जो अनोड हाफ है या कैथोड हाफ है, जो दोवां पासे कंसनट्रेशन बराबर हो जाती है तो जो सैल है वो करंट आपां नूं नहीं देगा, वो पॉइंट किहड़ा होएगा, वह इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। उस टाइम ई सैल की वैल्यू की होएगी जीरो। ठीक है, एक इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नूं किवें रिप्रजेंट किया जा सकता है। इलैक्ट्रोकैमिकल सैल के अंदर जो इस साइड वाला तुहाडा लैफ्ट वाला पार्ट है दैट इज़ अनोड हुंदा है, और जो राइट वाला पार्ट हुंदा है दैट इज़ दी कैथोड हुंदा है। ठीक है, हुण तुहानूं ये पता भी अनोड दे हमेशा की होंदी है ऑक्सीडेशन, और कैथोड दे हमेशा की होंदी है राजे रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन नूं किवें रिप्रजेंट कर दो, अगर इस सैल नूं देखो जिंक कॉपर दी नूं ऑक्सीडेशन के अंदर पहला मैटल लिखा जाता है, फिर मैटल आयन लिखा जाता है, और मैटल आयन की इत्थे कंसनट्रेशन नूं मैंशन किया जाता है। कैथोड के अंदर पहला आयनस लिखा जाता है और उसकी कंसनट्रेशन इत्थे मैंशन किया जाता है, और फिर की लिखी जाती है मैटल। अगर मैं तुहानूं याद होए पॉजिटिव टू जीरो ऑक्सीडेशन नंबर घट जाएगा तो रिडक्शन होएगी, जीरो टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाएगा तो ऑक्सीडेशन होएगी। इस करके जिहड़े आ सिंबल्स होंदे ने ना, जिवें आपां लिखने आ, अगर मैटल पहला लिखीए मैटल आयन बाद च लिखिया, इट रिप्रजेंट दी ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और जिथे आयन पहला और मैटल बाद च लिखिया दैट इज़ दी रिडक्शन।
ठीक है। इस करके इलैक्ट्रोकैमिकल सैल नूं जदों भी कदे वो लिखणगे पहला ऑक्सीडेशन हाफ लिखणगे, फिर साल्ट ब्रिज लिखणगे और फिर की लिखणगे राजे रिडक्शन हाफ लिखणगे। ठीक है ना। होप सो तुहानूं ये चीज़ समझ आ गई होनी है। ठीक है। हुण आपां नर्नस्ट इक्वेशन के थ्रू इहदी वैल्यू फाइंड करन दी कोशिश करने आ। मैं की कीता राजे जिंक कॉपर की सैल लईए। जिंक कॉपर की सैल के अंदर जिहड़ा जिंक आयन है वो की कर रहा लगातार इलैक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और कॉपर आयन लगातार इलैक्ट्रॉन की कर रहा है गेन कर रहा है। इक्विलिब्रियम साइन मैं तां यूज़ किया है क्योंकि जिंक किते लॉस करके किते बदल जाएगा जिंक आयन और सोल्यूशन कि कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी जिंक की, और कॉपर आयन लगातार इलैक्ट्रॉन गेन करके किते बदलता रहेगा कॉपर और सोल्यूशन में कि कंसनट्रेशन घटती रहेगी कॉपर की। एक टाइम ऐसा आएगा जो राजे सोल्यूशन के अंदर कॉपर के आयनस और जिंक के आयनस दोवां की कंसनट्रेशन राजे की है लगभग सेम हो जाएगी और उन्होंने दोवां का जिहड़ा पोटेंशियल है राजे वो भी की है लगभग सेम हो जाएगा। वो पॉइंट किहड़ा होएगा मेरा राजे इक्विलिब्रियम पॉइंट होएगा। ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट में इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन किहदे नाल रिप्रेजेंट किया मैं केसी दे नाल। लास्ट ईयर आप इक्विलिब्रियम चैप्टर के पढ़िया भी इक्विलिब्रियम कंसनट्रेशन जो आ जाती है तो आपको किवें ड्राइव करना है। दैट इज दी रेशो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मैं कल भी न्यूमेरिकल सॉल्व किया डिवाइड बाई रेशो ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है। मैं कल क्या सी भी अगर जिहड़े प्योर सोलिड होंदे ने या प्योर लिक्विड होंदे ने, ठीक है, जी उन्होंने कंसनट्रेशन वैल्यू कितनी लैनी होंदी है 1 लैनी होंदी है। इस करके के सी के बराबर आ जाएगा जिंक आयन इंटू 1 इंटू कॉपर आयन, मतलब कि लिख सकते हो जिंक आयन कंसनट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइड बाई कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर आयन। अगर आप ये थ्रू नर्नस्ट इक्वेशन में राइट करिए तो आप कह सकते हैं ई सैल इक्वल टू ई नोड सैल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग। इससे आप लिखा है कंसनट्रेशन वो जो अनोड का काम करता है और सैल अंदर अनोड का काम कौन कर रहा है जिंक। सो यू कैन पुट हेयर जिंक डिवाइड बाई यू कैन पुट हेयर कॉपर, क्योंकि नीचे आप लिखने जो कैथोड का काम करता है, ऊपर आप लिखने जो अनोड का काम करता है। हुण देखो भी जिंक और कॉपर की जगह तुसीं किहड़ी वैल्यू पुट कर सकते हो के सी, मतलब अगर इन इक्वेशन 1 मान लो इन इक्वेशन 2 मान लो। इक्वेशन 1 के अंदर जी जिंक और कॉपर की वैल्यू राजे इत्थे पुट करो। ठीक है। ठीक है। सैकेंड पॉइंट देखो जी ई सैल वैल्यू राजे वो 0 होगी क्योंकि सैल के अंदर की आ गया इक्विलिब्रियम आ गया। तो आप कहांगे एट इक्विलिब्रियम पॉइंट जो सैल ने काम करना बंद करता है एट इक्विलिब्रियम ई सैल की हो गया राजे मेरा 0 हो गया। कंसनट्रेशन सैल च ई नोड सैल 0 होया सी क्योंकि उत्थे दोवां वास्ते सोल्यूशन सेम सन, उनका स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 हो गया सी। सोल्यूशन डिफरेंट ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 नहीं होएगा बट सोल्यूशन अंदर दोवां साइड कंसनट्रेशन सेम हो गई, इस करके सैल काम करना बंद कर रही। मीन उनका ई सैल वैल्यू की आ गई है 0 आ गई है। 0 इक्वल टू ई नोड सैल माइनस 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। राजे नूं सॉल्व कर सकते हो तुसीं। ठीक है। मैन सैल टर्म दूसरी साइड लै जाओ तो की हो जाएगा ई सैल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी। लॉग के सी की ताड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ठीक है बच्चे। थर्ड रिलेशन है, थर्ड रिलेशन नर्नस्ट इक्वेशन का फर्स्ट इक्वेशन नर्नस्ट इक्वेशन सी, सैकेंड वो थ्रू आप कंसनट्रेशन सैल का डेरीवेशन ड्राइव किया, पता न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया है। और जी थर्ड इक्वेशन है राजे तुहाडे कोल दैट इज दी कंसनट्रेशन सैल है। ठीक है। हुण कंसनट्रेशन सैल के बेस उपर बच्चे मतलब एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है। तुसीं ये भी देख लिया जी राजे जिवें इत्थे मैं लिखा ही होया है कैलकुलेट दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना चाहते हैं। अपने को एक सैल लिखी है आयरन कैंडियम रिएक्ट कर रहे हैं और की बना रहा आयरन एंड कैंडियम। पहले तो देखो भी कि ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन, इक्वेशन तो भी पता लग सकता तुहानूं और उन्होंने पोटेंशियल तो भी पता लग सकता है। मैं तुहानूं कल दस्सिया सी जिहदा पोटेंशियल ज़्यादा हुंदा है वो कैथोड का काम करता, जिहदा पोटेंशियल घट हुंदा है अनोड का काम करता है। तो नैगेटिव अंदर जी ज़्यादा वैल्यू होंदी वो घट होंदी है और जी घट वैल्यू होंदी वो ज़्यादा होंदी है। सो हेयर माइनस 0.4 पॉजिटिव एक्ट एज ए कैथोड और माइनस 0.44 नैगेटिव एक्ट एज ए एनोड। मतलब आ जो आयरन इहदी की हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है और जो कैंडियम उहदी की हो रही है रिडक्शन। नहीं यकीन आउंदा बाय रिएक्शन च देख सकते हो जो आयरन है आफ्टर लूजिंग इलैक्ट्रॉन कि चेंज हो रहा है F2 पॉजिटिव, मतलब प्रोसैस की हो रहा है इतने ऑक्सीडेशन, और कैंडियम गेन करके कि चेंज हो रहा है कैंडियम जी की हो रही है रिडक्शन हो रही है। ठीक है। अगर आप ये अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व करने वास्ते अपने को इक्वेशन फाइनल की आई है और उसे नोट करो तो ई नोड सैल इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई एन लॉग के सी आप फाइंड करना है, यानी कि आपको एन का पता होना चाहिए और ई नोड सैल का पता होना चाहिए। इट इज़ वेरी सिंपल सम। ठीक है। ई नोड सैल आप किमें फाइंड कर सकते हैं, तुहानूं पता है भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल किमें फाइंड हो सकता है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ अनोड। मैं इत्थे अगे कंटिन्यू इत्थे सॉल्व कर रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल कैथोड का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, कितना पोटेंशियल आ जाएगा 0.40 माइनस
ठीक है, माइनस इंटू 0.44 वोल्ट। ठीक है, इनू सॉल्व करो, ये माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0.40 प्लस 0.44 वोल्ट। अगर आप उन्हें सॉल्व करिए तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस 0.04 वोल्ट। मतलब जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया वो कितना आया है 0.04 वोल्ट आया है। 0.04 वोल्ट बच्चे ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 0.04 ਵੋਲਟ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਈ ਸੈੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਇਰਨ ਸੀ, ਆਇਰਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਆਇਰਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੀ ਹੈ F2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਕੈਂਡੀਅਮ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ 2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੱਸ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚੇਂਜ ਇਨਟੂ ਦੀ ਕੈਂਡੀਅਮ। मतलब क्या सी इक्वेशन लिख लो दोवां अंदर, दोवें इक्वेशनस बैलेंस ने ना। अगर आप इन्हां दोवां नूं ऐड कर दें तो आपको आही इक्वेशन मिलती जो आप उपर लिखी हुई है। क्लीयर है। पर इतने देखो ये अंदर किन्ने इलैक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं 2 और ये अंदर गेन भी किन्ने हो रहे हैं 2। सो एन की वैल्यू कितनी आ गई राजे इतने 2 आ गई। ठीक है, इस करके आप दोनों वैल्यू अगर आप पुट कर सकते हैं, आप लॉग के सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ई सैल कितना आ जाएगा 0. इक्वेशन 1 मान लो, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 च पुट करो 0.04 इक्वल टू 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग के सी। इन्हों बच्चे इस साइड तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो तो लॉग के सी के बराबर आ जाएगा 2 इंटू 0.04 डिवाइड बाई 0.0591 0.0591। क्लीयर क्लीयर है राज। अगर बेटा आप इस चीज़ को सॉल्व करने हैं तो तुहाडे आंसर कितना आ जाएगा 1.3536। बच्चे मैं ऑलरेडी सॉल्व किया होया तो मैं इतने लिखा 1.3536। ठीक है, ये आप के लेना लॉग आ गया। लॉग का उल्टा की होंगे एंटी लॉग। इतने लिख दोगे टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड बच्चे की लै लो तुम एंटी लॉग लै लो। मैं इतने बच्चे शो कर देना इस चीज़ को। आप लिख सकते हैं एंटी लॉग ठीक है इंटू लॉग के सी इक्वल टू एंटी लॉग 1.3536। लॉग और एंटी लॉग कैंसल हो जाएंगे, के सी के बराबर आ जाएगा। अगर तुम इस टर्म का एंटी लॉग लै लेंदे हो तो आंसर मिल सकता। तुम इसका एंटी लॉग किमें लै सकते हो राजे, तो मैं दसी ही होया है। तो एंटी लॉग किमें लेना है, मान लो जिमें आप टर्म तो जी पहली वैल्यू है उन्होंने 10 की पावर के लिखो 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई कितना बच गया 0.35 ठीक है 36। तुम इसका एंटी लॉग लेना बड़ी आसानी ना लै सकते हो। लॉग टेबल शायद मेरे को होए इस टाइम ही, मैं दोबारा तुहानूं दिखा देना भी इस टर्म का एंटी लॉग तुम किमें लै सकते हो। 2 वे ने तुहाडे कोल। ठीक है, एक इहदा देखो भी 3.5 किहड़ी वैल्यू है लॉग टेबल के अंदर 0.35 लॉग टेबल च वैल्यू आ रही है। 0.30 पता लॉग 2 की है, लॉग 3 की कितनी 0.47। मतलब 35 का अपन कोई भी आइडिया नहीं लग रहा ना, इस करके आप इतने सैकेंड मैथड यूज़ कर सकते हैं। सैकेंड मैथड जो राजे मैं इतने शो किया होया सी आप इनू ब्रेक कर सकते हैं। 0.035 है ना। ठीक है, तो इन्हूं आप की लिख सकते हैं इतने अगर ध्यान नाल नोट करो तो 0.35 इन्हूं लिख सकते हैं 0.3 प्लस 0.05। ठीक है, बाद वाले 2 डिजिट राज तुम छड़ दो या 0.4 लिख लो या 6 लिख लो, इन्ना लिख सकते हो मल्टीप्लाई 10 की पावर 1। हुण 0.3 की वैल्यू कितनी आ गई राजे तुहाडे कोल 2 कितनी आ गई है 2। इतने देखो मैं क्या 0.3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 और 5 to 7 की राजे वैल्यू जी कितनी आ जाएगी अपने कोल सॉरी 3 to 5 तक वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.10 इंटू 10 की पावर 10। अगर आप सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा 220 इंटू 10 की पावर 1। अगर आप इस चीज़ अगे सॉल्व कर दिए पॉइंट इतों खत्म कर दिए तो नीचे आप 100 देख सकते हैं, एक नाल कैंसल हो गया, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा के सी इक्वल टू 22। यानी कि लगभग आंसर है वो कि बराबर आ जाएगा 22 के बराबर आ जाएगा। बच्चे थोड़ा बहुत फ्रैक्शन के फर्क हो सकता है, अदरवाइज जो लॉग की वैल्यू अगर इस तरीके सॉल्व करते हो जो फाइनल आंसर है राजे वो कि बराबर आ जाएगा बेटा के सी इक्वल टू 2.2। ठीक है, इस नंबर को एक बार दोबारा फिर देखो मैं अंदर की सॉल्व करना सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्व करना सी। मेरे को इक्वेशन दी हुई सी, मैं वह फार्मूला पुट किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला जो मैं पहले कैलकुलेट किया, पर वो वास्ते मैंने एन की वैल्यू चाहिए है और ई नोड सैल चाहिए। ई नोड सैल की होंगे ई कैथोड माइनस ई एनोड, दोवां की वैल्यू मैं पुट की राजे इतने उन्होंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, एन की वैल्यू किमें कढ़ सकते हो, दोवां की बैलेंस इक्वेशन लिख लो हमेशा, एक पासे ऑक्सीडेशन इक्वेशन लिख लो, एक पासे रिडक्शन, उन्होंने इलैक्ट्रॉन को बैलेंस करना है। ठीक है, जो इलैक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे जी बैलेंसड वैल्यू होएगा जो बैलेंस नंबर होएगा राजे तुम इतने पुट करना है। इतने तो ऑलरेडी बैलेंस हैं क्योंकि इतने भी 2 इलैक्ट्रॉन है, इतने भी 2 इलैक्ट्रॉन्स ने, क्योंकि आयरन लॉस करके +2 स्टेट से जा रहा है, दोवां च डिफरेंस कितना है 2। कैंडियम गेन करके कैंडियम जा रहा है, दोवां च डिफरेंस कितना है 2, मतलब 2 लॉस कर रहा है 2 गेन कर रहा है, इस करके दोनों का नंबर की है सेम है, वैल्यू कितनी पुट करती 2। उस तो बाद जिस सबसे सिंपल कैलकुलेशन है उसकी वैल्यू आप इक्वेशन 1 के पुट की ने, आ रिजल्ट आ गया, उस तो आप लै लिया एंटी लॉग। एंटी लॉग राज आप इस तरह सॉल्व कर लिया। ये राज तुहाडा थर्ड टॉपिक से इक्विलिब्रियम
कॉन्सटेंट का। बाकी टॉपिक राजे आप नैक्सट टाइम ऐड करांगे। गिव्स एनर्जी का, ठीक है, आप इलैक्ट्रोकैमिकल सैल तो मैक्सिमम वर्क डन या गिव्स फ्री एनर्जी आप किवें फाइंड कर सकते हैं, वो फोर्थ पॉइंट कह लो तुसीं नर्नस्ट इक्वेशन का है, ठीक है, वो राजे आप नैक्सट टाइम डिस्कस करांगे। ओके राजे, थैंक यू।